अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी पैसिटिव फैमिली। वेलकम बैक टू इरम आपी चैनल। और सुनाएं कैसे हैं सब। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी ठीक ठाक खुशबाश और आप लोगों के सामने हूँ। वेलकम बैक टू इरम आपी चैनल। और सुनाएं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बगैर सब्सक्राइब के ही देख रहे हो, तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो इसलिए जी बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि आपकी वजह से किसी का भला हो सके। तो आज जी बस मैं यहाँ पे टेबल पे भी बैठी थी तो रबाब ने चाय बना के दी थी, तो नाश्ता किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ बैठ के थोड़ी बातें की जाएं और आज जो होने वाला है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो चूँकि आज है जी संडे, लेज़ी डे तो नहीं है मेरे लिए, तो अब आजकल हर डे ही लेज़ी डे है। आज मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी कि मेरी अपनी ही गलती, क्योंकि नॉर्मली कोई ना कोई मेरी जंपर पहनना हो, ड्रेसअप होना हो तो कोई ना कोई हेल्प कर देता है, क्योंकि ख़ुद मैं अभी हाथ को ऐसे नहीं कर सकती। तो मैंने क्या किया, मैंने आज चालाकी की कि मैं खुद ही ड्रेसअप होती हूँ कि चलो ये फिंगर्स थोड़ी मूव होना शुरू हो गई हैं, लेकिन स्वेलिंग देखें कैसे हो गई है, ये देखें सारे हाथ पे स्वेलिंग कैसे हो गई है। तो फिर मैंने कहा चले मैं खुद ही आज चेंज करती हूँ। तो किया तो वो एकदम से ऐसा झटका पड़ा कि मेरी चीखें ही निकल गई। लेकिन अभी फिर दवाई खाई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दवाई खाने के बाद अभी चाय पीने लगी हूँ, क्योंकि पहले तो मेरा हाय हाय कोई बुरा हाल होया, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। तो जी बच्चियों ने कल रात को मैरिनेट कर दिया था चिकन, यानी कि चिकन रोस्ट। आज इन्होंने संडे रोस्ट बनाना था, तो मैंने इनको ओवसली मेरे से पूछ के ही करती हैं, तो मैंने इनको सारा बता दिया था कि कैसे करना है। ये 1.5 kg की रेसिपी मैरिनेट करने की वीडियो मेरे ख्याल से इन्होंने नहीं बनाई, क्योंकि मॉर्निंग है आज, तो कल रात को इन्होंने करके फ्रिज में रख दिया था। तो बस फिर बच्चियाँ ना फटाफट से कहती हैं कि हमारे काम जो है वो हो जाए। और मैं अंदर बैठी थी, मेरे ख्याल से मैं बल्कि लेटी हुई थी उस वक्त जब इन्होंने किया, 10 साढ़े 10 बजे इन्होंने किया कल रात को। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने इनको वो जो मैरिनेशन मैंने आपको दिखाई थी ना एक दिन, सेम वही वाली की है, जिसमें योगर्ट और सारे मसाले डाल के मैंने किया था, सेम वही वाली इन्होंने की है। और आज हमने बनाना है देगी तरीके से, देगी तरीका जिसमें ना तो हम ग्रिल यूज़ करेंगे, ना ग्रिल पैन यूज़ करेंगे, ना ही हम अवन यूज़ करेंगे, ना ही एयर फ्रायर यूज़ करेंगे। तो आज मैंने बच्चियों को भी इजी तरीका बताया है कि उनके लिए भी, क्योंकि अवन में जब हम चिकन रोस्ट बनाते हैं ना तो वो थोड़ा ड्राई हो जाता है, फिर उसके ऊपर हमें बटर या ये चीज़, लेकिन जब इतनी क्वांटिटी में शादियों में रोस्ट बनता है तो वो कोई अवन या ये चीज़ें यूज़ नहीं करते, तो वो देग के अंदर पकाते हैं। जैसे पतीले में मैं बनाने लगी हूँ ना, वैसे देग के अंदर वो बनाते हैं। और यहाँ पे भी शादी हॉल्स में भी कहीं पे भी जब चिकन रोस्ट आता है तो वो देगों में पतीलों में बना हुआ होता है, क्योंकि इतनी मिकदार में हज़ारों लोगों को, कोई शादी फंक्शन जो होते हैं वो 500 600 और कुछ छोटे भी होते हैं, लेकिन 100 बंदे का भी बनाएं तो अवन में नहीं बनाते, वो देग के अंदर बनाते हैं। क्योंकि हम इस दफ़ा जब पाकिस्तान गए थे तो मैंने देखा, जब मैंने वहाँ से हमने बनवाया तो मैंने फिर उनसे पूछा, जो बनाते हैं नाई या जो भी कुक हैं वो, तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि इस तरह जो भी हमारा मसाला लगा हुआ होता है उसको हम ऑयल डाल के तो देग के अंदर रख देते हैं दम दे के, तो वो फिर उसी मसाले के पानी में वो पकता है, यानी दही में उसी चीज़ में पकता है। ऑयल हम ऐड कर देते हैं तो वो बाद में फिर वो इस तरह। तो आज वही तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि रमज़ान में ये चीज़ें यही बननी है, रोटियां के ने खानियाँ ने। रोटी सालन तो बच्चे खाते ही नहीं है, मेरे घर में मैं बनाती ज़रूर हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने बोला क्योंकि मैं पका भी नहीं सकती रोटी, तो मैंने कहा बस पूरा मेन्यू मंथ का हम लोगों ने सेट कर लिया हुआ कि बस ये चीज़ें बनेंगी। शवारमे हो गए, चिकन रैप्स हो गए, बर्गर्स हो गए, रोस्ट हो गया, चलो पुलाव कभी बना लिया, लेकिन अगर कभी दिल किया मेरा और आमर का, हम तो रोज़ा खोल कर रोटी खाई तो जाती नहीं है, तो ये चीज़ें बनेंगी। तो मैंने कहा चले आज देगी स्टाइल में शादियों वाला ब्रोस्ट या रोस्ट जिसको आप बोलते हैं वो आपको बताती हूँ, जो कि ओवन की उसके लिए ज़रूरत नहीं है, ग्रिल की ज़रूरत नहीं है, एयर फ्रायर की ज़रूरत नहीं है, चिकन को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो चल के देखते हैं और साथ साथ बच्चियों को भी बताते हैं कि उन्होंने क्या करना है। तो चले, अभी तो वैसे मॉर्निंग है, मैं तो अभी नाश्ता कर रही हूँ, लेकिन मैंने कहा चले वीडियो का इंट्रो कर लेती हूँ, जैसे डे बाय डे गुजरेगा। अभी तो रात का इन्होंने करके रखा हुआ है, अभी तो शाम को ये करेंगी।
जो भी करेंगी वो सारा आप लोगों के साथ शेयर करेंगी। तो बस मेरे लिए दुआ करिएगा कि ये जो कभी कभी झटका पेन का लगता है ना, ये बहुत हो जाता है। तो चलें चलते हैं फिर, और बाकी जो भी होगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, आज दिल बहुत उदास और बहुत ही बेचैन सा था, क्योंकि एक तो मेरे सुबह सुबह पेन शुरू हो गई, और वैसे भी बहुत मैं ना बैठी थी तो आमा मुझे कहते हैं चलो उठो बाहर चले कुछ देखें। ये देखें, ये मुझे बड़े अच्छे लगे। मैं पाकिस्तान बचपन में किसी के घर मैंने ये देखे थे लगे हुए। ये देखें, अब गोरों की शॉपों पे भी आ गए। तो हम लोग चले गए, कुछ ग्रोसरी की चीज़ें रहती थी मार्क्स एंड स्पेंसर से, वो लेनी थी, फ्रूट जूसेस वगैरह। साथ ही होम सेंस था, तो आमा कहते हैं आज होम सेंस में भी एक नज़र मार लें कि क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। तो मैं तो बस फिर घरों की चीज़ें ही मैंने तो हो जाता है। ये गिलास देखे इतने अच्छे थे, तो मैंने कहा चले ज़रा इनकी वीडियो भी बना लूँ आप लोगों के लिए कि क्या क्या आया हुआ है होम सेंस में। मुझे ना वैसे इनकी क्रॉकरी बहुत अच्छी लगती है, और कुछ चीज़ों पे ना फिर ये एक्स्ट्रा ही लगा देते हैं। ये जो प्लेट थी ना, ये जैसे किसी के सामने कोई चीज़ रखने के लिए, जैसे पकोड़े समोसे, आगे रमज़ान आ रहा है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी थी। डिनर प्लेट नहीं थी ये, उससे थोड़ी सी बड़ी थी। बाकी ये सारा कुछ ही अच्छा लग रहा था, लेकिन आमर को ना ये ऐसी प्रिंटेड चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आमर कह देते हैं ये टैकी लगती हैं, वाइट चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रिंटेड चीज़ों की तरफ आमर बिल्कुल भी नहीं जाते। लेकिन मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन ज़्यादा प्रिंट खच्चड़ वाला मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो ये हार्ट था, क्योंकि अभी वैलेंटाइन गया है तो उसके लिए। ये इतने गाढ़े गाढ़े प्रिंट वैसे मुझे खुद भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैंने कहा चलो देखती हूँ, क्योंकि मैं ढूंढ रही थी मिल्क पॉट। तो मार्क्स एंड स्पेंसर से निकल आई, वरना वहाँ से तो मिल ही जाना था। तो मैंने कहा मैं वापस के आ जाऊँ, यहाँ पे देखती हूँ अगर मुझे मिल जाए। लेकिन वो एक चीज़ ढूंढते ढूंढते फिर बंदे को और इतनी चीज़ें अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं। तो फिर मैंने कहा चलें देखती हूँ कि अगर कोई नई चीज़ आई है, नई ट्रे आई है तो ले लेती हूँ। लेकिन ये लेमन और इस तरह की मुझे नहीं अच्छी लगती। ये वाली मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन ये फिर मेरे लिए मेरे ख़्याल से वो जो क्रिस्प डाल के मिडल में सॉस या कुछ इस तरह के लिए थी। फिर आमर कहते हैं छोड़ो ये क्या लेनी है। तो मैं भी बस आज ना मुझे कोई इतना ख़ास यहाँ से अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने कहा चलें कवर करती हूँ सारी चीज़ों को, देखती हूँ घर जाके कुछ पसंद आया फिर बोलूँगी शाम को आमर ये। पैन में रोस्ट बनाने के लिए मैं बना रही हूँ चिकन ब्रेस्ट के रोस्टेज, यानी कि ब्रोस्ट बना रही हूँ। आपने अगर हड्डी वाला भी करना है, अगर आपने हांडी में करना है तो इसी तरह करना है। 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो हमने ऑयल डालना है, ताकि जो दही का हमने मैरिनेट किया ना वो चिपटे ना हाथ पतीले के साथ। अगर आपके पास नॉन स्टिक, ये मेरा नॉन स्टिक नहीं है, इसको नॉन स्टिक नहीं कहते क्योंकि ये सेफ़ है, डिश वॉशर में भी रख सकते हैं, हर जगह रख सकते हैं। ये स्टील है, और ये अंदर से इन्होंने इसका कलर ही ऐसा बनाया हुआ है, इसका कलर नहीं उतरता। ठीक है, किसी भी हांडी के अंदर आप रख सकते हैं। तो ये मैंने लिया। तो अब हम निकालवाते हैं, निकालते तो नहीं, फ्रिज में से जो हमने कल रात को मैरिनेट किया था चिकन। देखें जी, जो हमने मैरिनेट किया था चिकन वो ये है। ये तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा है, तो इसके 9 से 10 पीसीज हैं। ठीक है, ब्रेस्ट के। तो आप अपने हिसाब से देखिए। मैरिनेट मैंने आपको एक दिन पहले भी करना दिखाया था, तो इसलिए मैंने ना वीडियो को नहीं बनाई कि मैंने आपको दिखाया हुआ। तो ये सारे पीसीस को अब हम इस तरह से उठाएंगे, इनको दोबारा से। ये हमने ओवरनाइट करके रख दिया था ताकि अच्छे से मसाला जो है इनके अंदर, फिलेट के अंदर अच्छे से इनको लग जाए। ये देखिए पूरा फिलेट है, पूरी ब्रेस्ट है ये। तो इसलिए ना बड़ी एहतियात के साथ अब इनको उठाएंगे। बहुत सारा गार्लिक, जिंजर, लेमन, दही, सारे घर के मसाले हैं। और सिर्फ मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच तंदूरी मसाला डाला, जो आपको पता ही है मैं डालती कुछ भी नहीं। बस लहसुन अदरक होना चाहिए अच्छे तरीके से इसके अंदर, और दही होना चाहिए तकरीबन 1 कप। ये देखिए इस तरह मैं इनको रख रही हूँ। इसी तरह मैंने सारे पीसेस इसके अंदर रख देने हैं पतीले के अंदर। अगर आपके ज़्यादा हैं तो फिर आप ज़्यादा बड़ा पतीला ले लें। ठीक है, ये देखिए इस तरह से इसकी और जगह बन जाएगी। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 9 10 पीसेस हैं ये 1.5 किलो के अंदर। ठीक है, 7 8। देखिए इस तरह कर करके ना मैं इसकी थोड़ी सी ये जो रह गया पीस, इसकी भी जगह बनाई हम। ये देखिए इस तरह 9 के 10 है, मुझे भूल गया पीसीज है। तो बस अभी को जो मसाला बचा है ना उसको भी हमने इसी के अंदर ऐड कर देना। सारे मसाले को ऐड करके
कुकर के ऊपर इस तरह रख देना और ढक्कन बंद करके हमने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। तो मैं ये ज़रा बच्चियों को बोल दूँ कि ये सारा मसाला इसके अंदर ऐड कर दें। स्पैचुलर की मदद से सारा इन्होंने मसाला जो है इसके अंदर डाल दिया। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने आंच जो है वो हाई फ्लेम पे रखी है। जैसे ये पकना शुरू हो जाएगा ना, फिर हम इसको मीडियम से लो कर देंगे। तो हांडी के अंदर, पतीले के अंदर आपके पास ओवन ग्रिल नहीं है तो आप बड़े अच्छे से रमज़ान के अंदर अपना रोस्ट बना सकते हैं या कि ईद के लिए भी। तो ये देखें जी, बस हमने हांडी को बंद कर दिया और इसको पकने देंगे। अगर आपने बारबेक्यू देना है तो टेस्ट देना है तो वो फिर आप एंड पे इसको कोले का स्टीम भी दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं दूँगी। तो जी मैं आपको दिखाती हूँ, तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं पकते हुए। मैंने साइडें जो है वो चेंज कर दी हैं। आप देखें, यहाँ पे योगर्ट सारा जो था माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आँच मैंने बिल्कुल दम वाली कर दी है, ठीक है। और अब ना बिल्कुल देखें ऑयल रह गया, तो अब ऑयल में ये थोड़े से फ्राई होंगे तकरीबन अनदर 5 to 10 मिनट्स और हाफ एन आवर में ये रेडी हो जाता है। और आँच में आपको अगर दिखाऊँ तो देखें बिल्कुल दम वाली है, बिल्कुल दम वाली आँच है। और बस अब इसको दम वाली आंच पे पड़े रहने देना हमने तकरीबन जब तक चिप्स वगैरह नहीं रेडी हो जाती। जी देगी स्टीम रोस्ट रेडी है, जो शादियों पे बनता है बिल्कुल इसी तरह बनता है। देखो मैं उत्थे कोई चूल्हे या आना कोलो नहीं होंदा, ओवन या कुछ वो चीज़ें नहीं होती मेरे पास। तो इसी तरह देग में मसाले को, चिकन को दम लगा देते हैं तो फिर रोस्ट बन जाता है और फिर ऊपर से बोटियाँ जो है ना उठा लेते हैं। तो ये था हमारा देसी तरीका रोस्ट बनाने का, देगी रोस्ट। तो अब जब इसको प्लेटिंग करेंगे तो फिर भी आपको दिखाऊँ। साथ बन रही है चिप्स, कुछ ये अभी रखनी है अंदर, और मैं अपने लिए साथ बना रही हूँ जैकेट पोटैटो। और मैंने एक जैकेट पोटैटो लिए, ये फ्रोज़न है जो बॉक्स में आते हैं। बस इसको माइक्रोवेव में 5 मिनट रखेंगे और ये बन जाते हैं। मैं आपको दिखाई देती हूँ योगशे पुडिंग्स। ये देखिए पोटैटो मेरा रेडी हो गया था, मैंने इसके अंदर डाली है बटर। अब डालेंगे चीज़। ਜਿਹੜੇ लोग यूके ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ मैश जैक पोटैटो दे जैकेट पोटैटो के शदाई आना तो पता है ना कितनी वैल्यू। ये देखें जी, गरम गरम आलू, ऊपर हमने डाल दी है चीज़, ऊपर हम डालेंगे गरम गरम बीन्स। इसको ले आते हैं इधर, साथ में हम डालेंगे कोफ्ता। रेडी है सारा। चिकन का एक स्लाइस लेंगे, सैलड डालेंगे। मेरा तो जी बड़ा बढ़िया जहा डिनर जो है वो रेडी है। बस चिकन का एक स्लाइस रखेंगे। ये देखिए मेरा जैक पोटैटो ब्राउन भी रेडी है जी। संडे रोस्ट और हैश ब्राउन ना हो ये तो हो नहीं सकता। तो हैश ब्राउन भी माशाल्लाह से रेडी है, माशाल्लाह से रेडी है जी। संडे रोस्ट है, सारा कुछ माशाल्लाह से रेडी है। मेरी प्लेट माशाल्लाह से कंप्लीट है। इतना ही चिकन मेरे लिए इनफ है। तो ये लें जी, माशाल्लाह बच्चे अपना अपना ले रहे हैं।